बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आम के पेड़ पर एक तोता और मैना साथ साथ रहते थे। मैना तोते से हमेशा झगड़ा किया करती थी कि तोता उसके लिए खाने के लिए बहुत कम चीज़ें लेकर आता है, किंतु तोता कहता था कि जितना भाग्य में है उतना ही मिलेगा। किंतु मैना कहती, भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा बुद्धि से भी काम करो तो खाने के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त हो सकता है। किंतु तोता उसकी इन बातों से ऊब गया था। एक दिन उन दोनों में बहस हो रही थी, तो मैना और तोते ने बैठकर इस बात का निपटारा करना चाहा। तोते ने मैना से कहा, मैना, इस विषय में मुझे एक कहानी याद आती है। तुम्हारी बात तो ठीक है कि बुद्धि से भी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु भाग्य भी कुछ अहमियत तो रखता है। तोते ने कहा, मैना, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। तुम्हारी बात से मुझे वो कहानी याद आ गई। इस कहानी के अंत में हम फैसला करेंगे कि बुद्धि बड़ी या भाग्य। मैना ने कथा सुनाने को कहा। एक बार बुद्धि देवी और भाग्य देवता में आपस में बातचीत होते होते विवाद उठ खड़ा हुआ। बुद्धि देवी का कहना था कि वे बड़ी हैं और भाग्य देवता का कहना था कि वे बड़े हैं। साथ ही वे दलीलें भी देने लगे। बुद्धि देवी ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर कोई कर्म नहीं करता, उसे कुछ हासिल नहीं होता। बुद्धि देवी ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर कोई कर्म नहीं करता, उसे कुछ हासिल नहीं होता। इस पर भाग्य देवता ने कहा, नहीं, तुम्हारा कथन गलत है। मनुष्य के जीवन में भाग्य का बड़ा हाथ है। यदि भाग्य में कुछ नहीं तो कोई कितनी भी बुद्धि का उपयोग कर ले, कुछ हासिल नहीं होता। जब काफ़ी वाद विवाद के बाद भी उन दोनों में से कोई अपनी हार मानने को राजी नहीं हुआ, तब बुद्धि देवी ने सुझाया कि क्यों ना वे अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाएं। जिसकी बात ठीक होगी वही बड़ा साबित होगा। भाग्य देवता ने इस बात को मंजूरी दे दी और दोनों अपनी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धरती पर आ गए। एक स्थान पर उन्हें एक गड़रिया भेड़ बकरियां चराता दिखाई दिया। बुद्धि देवी ने कहा, वह देखो, वह रहा गरीब गड़रिया। यदि उसे बिना मेरी सहायता के राजा बना दो तो मैं समझूंगी कि तुम बड़े हो। भाग्य देवता ने इसे स्वीकार किया और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए 1 माह का समय मांगा। बुद्धि देवी स्वीकृति देकर वहाँ से चली गईं और भाग्य देवता ने उसे राजा बनाने के अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरे मोती से जड़ी कीमती जूतियों की जोड़ी का निर्माण किया और उसे गरड़िए के रास्ते में रख दिया। कुछ क्षणों बाद गरड़िया वहाँ से गुजरा और उसकी नज़र उन जूतियों पर पड़ी। उसने जूती को देखा और अपने पैरों में पहन लिया। भाग्य देवता, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक हुआ। अब किसी व्यापारी को इस तक पहुँचाना चाहिए और यह मेरी चुटकियों का काम है। और भाग्य देवता ने तुरंत ही अपनी शक्ति से एक व्यापारी को उस मार्ग पर पहुँचा दिया। जब व्यापारी गरड़िए के पास से गुजरा तो उसकी नज़र गरड़िए के जूतों पर पड़ी और उसे आश्चर्य हुआ। उसने उस गरड़िए को रुकवाया और उन जूतियों को खरीदने की मांग की। गरड़िया राजी हो गया। व्यापारी ने गरड़िए से पूछा कि वह उन जूतियों का कितना मूल्य लेगा। गरड़िया मूर्ख था। उसने उन जूतियों के बदले मात्र 2 मन चने अपने खाने के लिए मांगे। व्यापारी खुशी खुशी उसे देने को राजी हो गया। व्यापारी उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसे 2 मन चने अपने यहाँ से दे दिए। उन चनों को ले जाने के लिए गरड़िए ने
व्यापारी से एक गधे को उधार पर लेने की बात की तो व्यापारी ने उसे अपना गधा दे दिया। गरड़िया खुशी खुशी गधे पर 2 मन चनों की बोरी रखकर चला गया। भाग्य देवता, उफ, कितना मूर्ख निकला गरड़िया। लेकिन मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गरड़िए का रास्ता साफ हो सके। और रात में जब व्यापारी सो रहा था तब भाग्य देवता उसके सपने में जाकर बोले, अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है, तेरे तो भाग्य जाग उठे हैं। जा, वे जूतियां जाकर महाराज को भेंट कर दे, महाराज तुझे माला माल कर देंगे। इधर जब गरड़िया गधे को हाँकता हुआ अपने घर जा रहा था तब उसे रास्ते में दोबारा बेशकीमती जूतियों की जोड़ी दिखी। वास्तव में भाग्य देवता ने योजना अनुसार उसे दोबारा मार्ग में रखा था। गरड़िया उन जूतियों को अपने पैरों में पहनकर चल दिया। इधर व्यापारी सुबह उठा और सपने के प्रभाव से जूतियों को महाराज के पास ले गया। वहां दरबारियों और महाराज ने जूतियों की खूब तारीफ की। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि उसे वे जूतियां कहाँ से मिली और वह उनकी कितनी कीमत चाहता है। व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह जूतियां उसे उसके एक मित्र ने दी हैं जो कि एक राजा है। उसने कहा कि वह उन जूतियों के योग्य नहीं, इसलिए यह जूतियां महाराज के पास ले आया। अब महाराज जो मुमकिन समझें वे कीमत व्यापारी को दे दें। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा कि क्या उस राजा का कोई लड़का भी है। व्यापारी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, उनका एक पुत्र है, लाखों में एक, सुंदर, सजीला, बहादुर, नेक और नौजवान। महाराज ने फिर बताया कि उनकी एक लड़की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मित्र राजा के लड़के से हो जाए। व्यापारी राजा की बात सुनकर बहुत घबराया। पीछा छुड़ाने की दृष्टि से बात बनाते हुए बोला, महाराज, आपने तो मेरे मन की बात जान ली। मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था। महाराज बोले, शाबाश, तो जाओ और बातचीत करके तुरंत मुझे सूचित करो। राजा से पीछा छुड़वाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में निकल गया। वह महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए निकल भागने के बारे में सोचने लगा। जिस रास्ते से वह जा रहा था, भाग्य से उसी रास्ते पर गरड़िया भी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। व्यापारी जब उसके निकट पहुंचा तो वह उसे पहले से भी अधिक मूल्यवान जूतियां पहने दिखाई दिया। व्यापारी ने सोचा कि हो ना हो यह गरड़िया जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो इसके पास ऐसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। गरड़िया ने उसे देखा और पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ। व्यापारी ने कहा कि वह अपना गधा लेने आया है। गरड़िया उसे निकट ही अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसे उसका गधा लौटा दिया। व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि इस गरड़े की असलियत जानने के लिए छुपकर इस पर नज़र रखनी चाहिए। गरड़िए की नज़रें बचाकर वह निकट ही पेड़ों के एक झुरमुट में छुप गया। वहां उसने एक पेड़ से अपना गधा बांधा और छुपकर गरड़िए पर नज़र रखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ ही दूर पर रखे तांबे के ढेर पर पड़ी। उसने सोचा कि इस तांबे को बेचकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में बाद में सोचेगा, पहले गरड़िए पर नज़र रखी जाए। कुछ ही पल बाद वहाँ गरड़िया आया। गरड़िया मूर्ख तो था ही, तांबे के ढेर को देखा और उस पर सिर टिकाकर सो गया। व्यापारी सब देख रहा था। तभी भाग्य देवता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने में बदल दिया। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। कुछ समय बाद गरड़िया उठकर वहां से चला गया। व्यापारी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना हो जाता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यापारी
उस सोने के ढेर को घर ले गया और उसे बेचकर जमीन खरीद ली और किला बनवाना आरंभ कर दिया। किला तैयार होने के बाद व्यापारी स्वयं राजा बन गया। उसने हजारों लोगों को एकत्रित करके अपनी सेना बना ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने सैनिकों से उस गरड़िए को बुलाने की आज्ञा दी। गरड़िए के आने पर व्यापारी ने अपने सैनिकों से कहा कि आज से तुम्हारे राजा यह हैं, और व्यापारी ने गरड़िए को नकली राजा बना दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।